सिर्फ 4-5 साल में 600 मिलियन लोगों को ओपन डेफिकेशन से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना भर में कल रात से मुतसिल और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने 30 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकशी की है। इसी दौरान दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद और उसके नवाई इलाकों के अलावा अजला, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, जनगांव, मेडचल, रंगारेड्डी, यदादिरी, भोंगीर, विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, नलगुंडा और सूर्यापेट में बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। नदी, नाले और मोरियां पानी से उबल पड़ी हैं। कई मुकामात पर कई ज़खायर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गैर मौसमी और फाजिल बारिश से कई मकामात पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने तमाम महकमेजात खासकर बल्दियात से कहा कि वो बारिश से मुतालिक बीमारियों के आम हो जाने समेत तमाम हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। मुसलसल बारिश की वजह से शहर में ट्रैफिक के चंद हादसा भी पेश आए। महकमा बल्दिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम मोटरवाहनों से कहा कि वो ड्राइविंग के दौरान चौकस रहें, गड्ढे और खड्डों से खुद को महफूज भी रखें। टीआरएस के लीडर राशिद शरीफ ने अवाम से अपील की कि वो डबल बेडरूम मकान दिलाने के नाम पर धोखा देने वालों से होशियार रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से इस साल के अख्ताम तक गरीब और मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकान अलाट किए जाने का जो ही ऐलान किया गया है, जालसाज पूरे शहर में सरगर्म हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी अलाटमेंट के कवायद और तरीक़ेकार को खतियत नहीं दी है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया है। चुनाचे दरमियानी आदमियों से आवाम को चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने पुराने शहर के कायदीन पर जोर दिया कि वो आवाम में रहकर इस ज़िमन में शऊर की बेदारी का काम करे। अस्सलाम वालेकुम। टीआरएस ओल्ड सिटी भवन में एक दरख्वास्त आई थी जो तकरीबन एक 10-12 औरतें कुछ मर्द थे उनके साथ। वो ये दरख्वास्त दे के बताए कि सर हमारे साथ चीटिंग हुआ, हमारे साथ है सो डबल बेडरूम के लिए कुछ लोग पैसे लिए हमसे, तकरीबन 200 से 250 लोग पैसे दिए उनको। अगर आप इजाज़त दिए तो हम उनको लेके आते, मदद करिए हमारी। हम लोग ऐसे कुछ लोग ये बताए कि हम चैन रख के पैसे दिए, कोई बोलते कि पेपर रख के पैसे दिए, कोई बोले कि हम इंटरेस्ट पे ला के पैसे दिए। तो उसके 2 दिन के बाद वो 200-250 औरतें यहाँ पे आके बताए कि सर आप है सो हमारी मदद करें, हम लोग फंस गए पैसे देके। जिसको पैसे दिए वो लोग मिल रहे नहीं, ये घर से वो घर बदल रहे हैं, वो घर से वो घर बदल रहे हैं। जिसमें है सो एक उस्तादी माँ बोल के जो पहाड़ी शरीफ पे रहते, उसमें एक हफीज़ नामी एक शख्स है, वो 2 का नाम सामने आया। 2 के ऐसो उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर हमको बताए, यहाँ तक के चाबियाँ तक बताए। जब अलॉटमेंट लेटर देखा तो उस पर गवर्नमेंट के स्टैम्प्स थे और जो चाबियाँ देखा तो चाबियों पे नंबर लिखा हुआ था। तो वो सब औरतें 200-250 औरतें आके यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए आए। साहब हमारे साथ इंसाफ करिए, वो शख्स को पकड़िए, वो शख्स को लाइए और ये काम है सो आप लोग कर सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ मजलूमों के लिए, मासूमों के लिए। जो मैं यहाँ पे उन लोगों को बुलाया, टीआरएस ऑफिस को जो बुलाया, सिर्फ ये क्या हो रहा है क्योंकि सीएम साहब डबल बेडरूम के घर जो बना रहे हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए बना रहे हैं। कल शाम से होने वाली मुसलसल बारिश के बाद जिले नारायणपेट के संगम बंडा ज़खायर लबरेज हो गया है। चुनाचे आज दोपहर उसके 10 दरवाजे खोल दिए गए। मक्तल के रुकन असम्बली जी राम मोहन रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें। नशेबी इलाकों में खतरा महसूस होने पर महफूज मकामात को मुंतकिल हो जाए। राम मोहन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में दूसरी मरतबा ऐसी शदीद बारिश देखी है। మక్తల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందరికీ నమస్కారం। దయచేసి మన దగ్గర వర్షాలు పడుతున్న కారణంగా పెద్ద ఎత్తున వాగులు వంకలు పారుతూ ఉన్నాయి। ఇప్పటికే నాకు వచ్చిన సమాచారం ఏంటంటే దాదాపు 10 గేట్లు సంగంబండ చిట్టం నర్సరీ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ఓపెన్ చేయడం కూడా జరిగింది। కావున దయచేసి మీరందరూ కూడా ఎవరు వాగులు వంకలు దాటకండి,
పెద్ద ఎత్తున పడుతున్నాయి. వర్షాలకు వాగులు చాలా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఇంతవరకు మనం ఈ వర్షపాతం ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇది రాష్ట్రంలోనే మనం 2వ స్థానంలో ఉన్నాం ఈసారి మన వర్షపాతంలో, మన నారాయణపేట జిల్లా. అందుకే మీరు కూడా అందరు గ్రహించి పెద్ద ఎత్తున ఎవరి జాగ్రత్తలు పడాలని మీ అందరితో కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. बहादुरपुर के मजलिस असम्बली मौजम खान ने आज अपने हल्के के कामों से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इसमें अहम बड़े प्रोजेक्टों के कामों की अजलाना तकमील पर जोर दिया गया। उन्होंने खासतौर पर बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का जिक्र किया और कहा कि इस काम में रुकावटों को फौरी हल किया जाए। इजलास में जोनल कमिश्नर जीएसएमसी अशोक सम्राट और बल्दी अहदेदारों के अलावा मजलिस के कॉर्पोरेटर्स हुसैनी पाशा, एम ए गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एम ए नाल और दूसरे भी शरीक थे। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिव्यू मीटिंग रखा गया था बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक। इस मीटिंग में हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ जोन के जोनल कमिश्नर, डीएमसी और दीगर जीएचएमसी ऑफिसर्स मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेजर वर्क्स होना है आज की मीटिंग के अंदर उसकी बातचीत हुई है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर बहादुरपुरा फ्लाईओवर है, फलकनुमा फ्लाईओवर है, रमनसपुरा डिवीज़न में प्रिंस कॉलोनी के अंदर एक बॉक्स ड्रेन जो इनकम्प्लीट है, और दीगर जो भी काम थे जो ऑलरेडी हम लोग प्रपोजल दे चुके हैं, जो अब तक सैंक्शंस नहीं हुए, और जो भी सैंक्शंस हुए हैं अब तक काम जो स्टार्ट नहीं हुए, उसके ताल्लुक से आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे जोनल कमिश्नर के साथ मीटिंग ली गई है। हमारे इस एरिए के कॉरपोरेटर्स और भी प्रपोजल दिए हैं। जो महलों में आवाम को तकलीफ़ है, जो बस्तियों के अंदर जो तकलीफ़ है और जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो सारे कामों की आज मीटिंग ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मीटिंग हुई है। एक पॉजिटिव जवाब जोनल कमिश्नर की तरफ से आया है। इंशाल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितना हो सके हमसे, हम तमाम लोग से हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं और डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला बराबर होगा। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा एमएलए कॉरपोरेटर्स को यही कहते हैं, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज अगर ताकतवर है तो वो अपने काम की बुनियाद के ऊपर है, और उसी काम की बुनियाद का बेस बनाकर हम इलाकों में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला और भी कई कामा होना है, इंशाल्लाह ताला वो भी कामा होंगे। हमेशा आवाम की भलाई के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को तकलीफ़ ना पहुँचे, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। इंशाल्लाह ताला और भी मौके के ऊपर आपके सामने फिर आकर और फिर बात कहेंगे। शुक्रिया। मुइनाबाद में एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी और फिर उसकी खुदकुशी के वाक़े पर पूरी रियासत में गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। मजलिस असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मुतासरा लड़की के अरकान खानदान से कल रात देर गए मुलाकात करके हमदर्दी का इज़हार किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी से फोन पर बातचीत करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदार मुल्जिम मधु यादव की गिरफ्तारी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस से कायद मिर्जा रहमत बेग भी उनके हमरा थे। बताया जाता है कि मुत्तफिया लड़की मधु यादव की घरेलू मुलाजिमा थी। बुलाया तो हमारा दीदी गया, हम गए ऊपर जाके क्या बोले तो वो अंकुल बोला मालिश करने ज्यादा कुछ भी नहीं, जा तू सो जा नीचे जाके बोला। तो मैं नीचे आके सो गई। फिर बाद में 4 बजे उठकर जाके देखे तो हमारा दीदी फांसी डालने के है अंदर घर में रूम में। तो फिर अंकुल पुलिस वालों को फ़ोन करे तो पुलिस वालों को आया से बात, तो अंकुल झूठे बातों बोला पेट में दर्द हो रहा उनको। तो 1-12 बजे पेट में दर्द हो रहा, किसको भी नहीं बोले बोल के बोलो। तो 2 बार बाथरूम में आए, आवाज से 3 बार को हमारे नहीं बोला, आके ऐसा कर लिए बोल के बोला। ठीक है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर समीर वलीउल्लाह ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जियो की इजराई पर चीफ मिनिस्टर की तारीफ के पुल बांधने पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को आड़े हाथ लिया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासती असम्बली में चीफ मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया कि 73,000 एकड़ के मुंजमला 53,000 एकड़ औकाफी जायदादों पर कब्जे किए जा चुके। हुकूमत को चाहिए था कि वो इन कब्जों की बर्खास्तगी या फिर खाबिजीन से मुआवजे की वसूली की बात करती, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। कांग्रेस की कायद ने आगे चलकर कहा कि मोहम्मद सलीम की नजरें आने वाले एमएलसी के इंतखाबात पर है
और वो टिकट के ख्वाहिशमंद है। चुनाचे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव की रोजाना खसीदे खानी कर रहे हैं। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2239 केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस वबाई मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,83,000 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत भर में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 1051 तक जा पहुंची है। सेहत व खानदानी बहबूद के प्रेस नोट में बताया गया है कि रियासत में 1,52,441 अफराद सेहतियाब हो गए। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस की इत्तलात मिली है वो इस तरह है: आदिलावा से 27, भद्रादरी कुतगड़म से 91, जेसमसी उदू से 316, जगतिया से 54, जनगांव से 35, भोपालापल्ली जयशंकर से 29, गद्वाल से 29, कामारेड्डी से 60, करीमनगर से 106, खम्मम से 73, कुमाराभीम आसिफाबाद से 12, महबूबनगर से 34, महबूबाबाद से 57, मंचियाल और मेदक से 31, मेडसर मलकाजगिरी से 164, मुलुगु से 33, नागर कर्नूल से 43, नलगुंडा से 141, नारायणपेट से 34, निर्मल से 31, निजामाबाद से 72, पेद्दापल्ली से 32, राजन्ना सिरसिल्ला से 57, रंगारेड्डी से 192, संगारेड्डी से 66, सिद्दीपेट से 85, सूर्यापेट से 63, विकाराबाद से 29, वनपर्ती से 35, वरंगल रूरल से 37, वरंगल अर्बन से 91 और यदादिरी भोंगीर से 58 केसेस शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 85,362 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 59 लाख से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 1089 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 93,369 हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, फिर वक्त 2,73,190 अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज हैं, जबकि कर्नाटक में 98,493, आंध्र प्रदेश में 67,683, उत्तर प्रदेश में 59,397, तमिलनाडु में 46,386 अफराद का इलाज चल रहा है। कल एक ही दिन में 13,41,553 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के खैर से 3,24,77,119 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 9,87,593 तक जा पहुंची है। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 17,32,524 और मरने वालों की तादाद 2,03,659 बताई जाती है। ब्राजील, रूस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब 15 शदीद तौर पर मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।